तांत्रिक क्रियाओं के नाम पे महिलाओं और लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाता था गिरोह। अमीर से पशु लेना है और गरीब से लेना है लड़की। तो अंधविश्वास और पैसों का लालच इंसान को खा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धन वर्षा ग्रोह की, जो कि 8 सालों में सक्रिय था और इस ग्रोह ने दोस्तों 8 सालों में कई लड़कियों का बलात्कार किया और कईयों का शोषण किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि ये काम कैसे करते थे। दोस्तों इनके यहाँ कोडवर्क चलते थे, 3 कोडवर्क होते थे, आर्टिकल, कारीगर और मीडिया। आर्टिकल महिलाओं और लड़कियों को कहा जाता था, मीडिया उन लोग कहा जाता था जो कि लोगों को फंसाने का काम करते थे, और कारीगर जो कहा जाता था तांत्रिक होते थे। ये इनके कोडवर्क थे। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये थी कि ये 2 लोग को टारगेट करते थे, अमीर और गरीब। अमीर आदमी की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है पारिवारिक कलह, और गरीब आदमी की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है पैसा। और ये जब किसी भी, जैसे मान लो कि अमीर घर में जा रहे हैं तो उससे पैसों की डिमांड नहीं करते थे, उसको उसकी परेशानी बताते थे और फिर उसकी परेशानी को दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय बताते थे। जैसे कि बोलते थे कि कोई पुराना नोट ले आओ, कोई पुराना सिक्का लेके आ जाओ, 2 मुंह वाला सांप लेके आ जाओ, उल्लू लेके आ जाओ, कछुआ लेके आ जाओ, और भी अन्य चीज़ों की डिमांड करते थे। अगर वो पूरी नहीं कर पाता था तो फिर उससे पैसे की डिमांड करते थे और फिर उससे पैसा वसूल करते थे। और लेकिन कोई व्यक्ति गरीब है तो जब गरीब घर में जाते थे तो उससे बोलते थे, यार तुम्हारे घर में तो बहुत पैसा है लेकिन कुछ कारणों से पैसा रुका हुआ है, लक्ष्मी आ नहीं पा रही है। और उसके घर में ये देखते थे अगर कोई लड़की 18 साल के ऊपर की है तो फिर ये तो बहुत तरीके से सक्रिय हो जाते थे और उस लड़की को सबसे पहले टारगेट करते थे। बोलते थे पैसा तो बहुत है लेकिन तांत्रिक क्रिया करानी होगी और उसमें आपकी बच्ची का हमें सहयोग चाहिए। और फिर वहीं से दोस्तों इनका गेम शुरू हो जाता था। सबसे पहले उस गरीब घर के परिवार वालों को पैसों का लालच देते थे, बोलते थे कि आपके घर में 30 से 35 करोड़ रुपए आने वाले हैं, चाहे तो आप वीडियो देख लो। तो उसको उस परिवार वालों को वीडियो दिखाया जाता था और कुछ छोटी मोटी क्रियाएं सबसे पहले करने को बोल दी जाती थी और 2-4-10,000 या 20,000 50,000 रुपये का देकर वो क्रियाएं ये शुरू करवा देते थे। ये खुद पैसे लगाते थे क्योंकि उनको सबसे मेन मकसद ये था कि उन्हें घर की लड़कियों को फंसाना है। फिर उससे घर की जब स्थिति थोड़ा हल्की सी ठीक कर देते थे तो फिर वहीं से इनका गेम शुरू होता था। वो ये कहते थे कि अब उस लड़की को टारगेट करना शुरू कर देते थे। उनके घर में 2-3 बार जाना आना शुरू हो जाता था और फिर उसके बाद यहाँ से दोस्तों लड़की की इंफॉर्मेशन ली जाती थी। बाकायदा लड़की से उसका फॉर्म भरवाया जाता था ऑनलाइन, उसका नाम, पता, उसका जेंडर, यहाँ तक कि दोस्तों उसके पीरियड तक की डेट लिखवाई जाती थी और भी अन्य जानकारी मांगी जाती थी कि जैसे कि तुमने इससे पहले कभी सेक्स किया है कि नहीं किया है, और भी ऐसी अन्य चीज़ों की जानकारी लेते थे। अगर लड़की 18 साल के ऊपर की है तब ये जानकारी लेते थे और मान लो 18 साल के नीचे की है तो कोई मतलब नहीं होता था क्योंकि दोस्तों कानूनी कार्रवाई में फंस सकते थे। और इसी तरह दोस्तों इन्होंने 250 से लेकर 300 लड़कियों तक के अश्लील वीडियो बनाया और ये सब वीडियो बनाकर लोग क्या कहते हैं सोशल मीडिया में शेयर कर देते थे। अभी तांत्रिक क्रियाओं के नाम पे दोस्तों उस लड़की को बाकायदा बेहोश करके उसके साथ संबंध बनाते थे और संबंध बनाने के साथ दोस्तों उसके वीडियोस और उसकी फोटो सारी चीज़ों को खींच लेते थे और परिवार वालों को बोल देते थे कि हम इसकी बच्ची के साथ तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों वो इस तरह से दोस्तों अपने आप को प्रेजेंट करते थे कि आदमी समझ ही नहीं पाता था कि उसके साथ क्या हो रहा है और बिल्कुल यही कार्यक्रम चलता था। ये ग्रोह दोस्तों 8 सालों से सक्रिय था। पकड़ा ऐसे गया कि दोस्तों एक व्यक्ति के साथ ये तांत्रिक क्रिया कर रहे थे तो उस व्यक्ति को अचानक बीच में होश आ गया और वो चिल्लाता हुआ भागा। कैसे भी करके दोस्तों वो वहाँ से उन गिरोहों से निकलकर भागा और सीधे पहुँच गया थाने धनेरा। जैसे वो थाने पहुँचा तो जाके पूरी अपनी क्रियाओं को उसने बताया कि मेरे साथ ये हुआ और वहाँ पर ये होता है। जब वहाँ पर 2-4-10 तांत्रिकों को 2-4-10 लोगों को पकड़ा गया और उनको मारा पीटा गया तो उन्होंने सब कुछ बता दिया और कैसे ग्रोह का काम करता है, कैसे पैसे वसूली करता है, सब कुछ बताया। वहाँ के एसपी और वहाँ के अधिकारी जन क्या बोलते हैं दोस्तों इस वीडियो क्लिप में सुनिए। राजपाल, उन्होंने ये बताया था कि उनके ही गांव के कुछ लोग उनको किसी बहाने से, चनका निकालने के बहाने से पहले ले गए थे नरौरा, बुलंदशहर, उसके बाद एटा से आगरा, और वहाँ पे उसके साथ कुछ तांत्रिक क्रिया करने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। एक समय उसे ऐसा लगा कि शायद वो उसकी हत्या कर देंगे और उसकी चीख निकल गई और आसपास के पड़ोसी जब आ गए तो वो वहाँ से भागने में सफल हुआ। उसने यहाँ पे आके हमारे थाना धनारी पे सूचना दी और हमने अभियोग पंजीकृत किया और
इसके गांव के लोगों को जब लेकर आए और जैसे हम लिंक करते चले गए और काफ़ी लोगों को इसमें हमने हिरासत में लेके जब पूछताछ की और उनके मोबाइल फ़ोन्स का अवलोकन किया तो उसमें बहुत अटपटी चीज़ें हमें देखने को मिली। उसमें कई लड़कियों की उसके अंदर फ़ोटोग्राफ थी और लड़कियां जब अपने हाथ में कुछ इस तरीके से पेपर लेके उन्होंने फ़ोटो खिंचाई हुई थी और उसमें उनका नाम, माता पिता का नाम, उनकी हाइट और उनका वज़न, कहाँ कहाँ पे उनके तिल के निशान हैं, कहीं कटा जला तो नहीं है। उसके अलावा जो सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट जो मुझे लगा था वो था पीरियड की जो डेट थी, लास्ट मेंसेस की डेट उसके अंदर लिखी होती थी। अच्छा, उसके अंदर और चीज़ें भी दिखती थी और जैसे कि मतलब कछुआ, उल्लू, करेंसी नोट्स, पुराने सिक्के। अच्छा, ये इन जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी उसमें ये लड़कियों को आर्टिकल कह के संबोधित करते थे कि ये आर्टिकल रेडी है, ये आर्टिकल 3 दिन बाद अवेलेबल हो जाएगा, कोई कारीगर ढूंढो जो इसके ऊपर काम कर सके। जब हम लोगों ने फिर इन लोगों से थोड़ा पूछा कि ये सब क्या है तो इन्होंने कहा मैम ये तो हम इनके ऊपर पैसा उतारते हैं। तो हमने कहा आप पैसा कैसे उतार सकते हैं? तो बोले मैम ये तो तांत्रिक क्रिया होती है, इसे कहते हैं धनवर्षा। इसमें बहुत सारे ये बहुत ही अजीब सा अदर वर्ल्ड की चीज़ें निकल के आई हैं, तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जितने पॉसिबल एंगल है हम उन लड़कियों तक भी पहुंचने की कोशिश करें। लड़कियों के कोई एड्रेसेस हमारे पास है नहीं, गांव का नाम है नहीं, तो इट्स अ डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज। बट आई एम श्योर हम लोगों ने अभी तक 15 लोगों को भेजा है जिसमें गुरु भी शामिल हैं। 3 गुरुओं को हमने जेल भेजा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये पूरा नेटवर्क है और स्पेशली जो वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व है उनको भी हम पकड़ें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि हमारे देश में किस तरह से दोस्तों अंधविश्वास फैला हुआ है। आज भी लोग दोस्तों तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास करते हैं, जबकि पता है कि ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है, बिना मेहनत के कभी पैसा नहीं आता है। ये सब चीज़ें दोस्तों फालतू चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों लोग कैसे फंस जाते हैं। गरीब घर का व्यक्ति इसलिए फंस जाता है क्योंकि उसको पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों अमीर घर के लोग भी ऐसे हैं और अच्छे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड इंसान भी दोस्तों इस तांत्रिक क्रियाओं में फंस जाता है, क्योंकि उसका दोस्तों माइंड वॉश ऐसा किया जाता है, माइंड के साथ ऐसा खेला जाता है कि उसको कुछ चीज़ों को पहले ही विश्वास करा दिया जाता है, जिससे कि उसे विश्वास हो जाता है और फिर वो उस दलदल में जैसे ही पैर रखता है तो धीरे 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 घुसना शुरू कर जाता है और एक दिन ऐसा आता है और इतना फंस जाता है दोस्तों कि वो गलत होते हुए देखेगा लेकिन गलत का विरोध नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है वहां पर।